नमस्कार, सफल कॉन्सेप्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से और भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और यूरोपीय कंपनियों के आगमन में किन पॉइंटों को कवर करें कि जो एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का संग्रह हो सके। तो अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप पूरा देखें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए डोंट बी लेट आर गेट टू पॉइंट। सबसे पहला है यहाँ पे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अराइवल ऑफ द यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले इसे श्रेणी क्रम में बांट लेते हैं। कंपनियों का जो आगमन हुआ था तो कंपनियों के आगमन के अनुसार तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात किया जाए तो पुर्तगाली, उसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश, और सबसे अंत में यूरोपीय देशों में से आने वाले जो थे निवासी वह थे फ्रांसीसी। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे है कि पुर्तगाली सबसे पहले आया था और ये भी ध्यान में रखना है कि जब पुर्तगाली भारत आया उस समय सल्तनत काल चल रहा था और सल्तनत काल के लोदी वंश के जो द्वितीय शासक थे सिकंदर लोदी, तो सिकंदर लोदी का शासनकाल चल रहा था। ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि 1489 से 1517 ईस्वी तक उनका शासनकाल उसका रहा था। तो अगर कभी प्रश्न पूछा जाता है कि पुर्तगालियों के आगमन के समय दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश का शासनकाल चल रहा था, तो लोदी वंश का चल रहा था। उस समय लोदी वंश का शासक कौन था, तो सिकंदर लोदी था। ये आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन सबसे पहला चीज है कि इन कंपनियों की चर्चा करने से पहले उन पॉइंट की चर्चा कर लेंगे जिन पॉइंटों से प्रश्न पूछा जाता है। पहले उनका संग्रह कर ले कि किन किन पॉइंट पे चर्चा करना चाहिए और किन पॉइंटों को संग्रह करें, किन पॉइंटों को आपको पढ़ना है। तो चलिए उन्हीं पॉइंटों पे चलते हैं। तो सबसे पहला है आपका, यहाँ पे हम पहला में अगर चले तो पृष्ठभूमि चलेंगे। पृष्ठभूमि, ये ध्यान रखिएगा आप। पृष्ठभूमि में क्या है कि यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन कैसे हुआ, क्या माध्यम था, इन लोग आखिर क्यों आए, इन सभी पे चर्चा करेंगे। क्या मार्को पोलो ने जो भारत देश की जो अपने यात्रा वृत्तांत में जो चर्चा किए थे धन संपदा का, उससे आकर्षित होके आए, या उस्मानिया के शासक मतलब वंश का कुस्तुतुनिया पर अधिकार हो गया। इन सभी की चर्चा करेंगे, पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। दूसरा चलेंगे, यहाँ पे पॉइंट लेंगे, वह लेंगे पुर्तगाली। क्योंकि पुर्तगाली भारत आने वाले में प्रथम
निवासी थे। और भारत की जो समुद्री मार्ग की खोज, तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज एवं पुर्तगालियों का आगमन, इन पॉइंट पे चर्चा करेंगे। तीसरा पॉइंट जो चर्चा करेंगे, वो तीसरा पॉइंट में चर्चा करेंगे कि पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की स्थिति। पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की स्थिति। इसकी भी चर्चा करेंगे। ध्यान में रखिएगा, ये जो यहां पे सिलेबस लिए हैं, ये आपका पीटी और मेंस दोनों के लिए है, ये ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट का जो पॉइंट है आपका कि पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की स्थिति। अब है कि पुर्तगाली एवं जमोरीन क्योंकि 17 मई 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा, तो जमोरिन जो कालीकट के हिंदू राजा थे और उनका जमोरिन उनका उपाधि था, ये ध्यान में रखिएगा। तो इन्होंने वास्को डी गामा के स्वागत किए थे। तो पुर्तगाली एवं जमोरिन के बीच जो संबंध है, बाद की जो संबंध है, उन संबंधों की भी चर्चा करेंगे, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जब केब्राल आया था, तो केब्राल और जमोरिन के बीच झगड़ा भी हो गई थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट का जो पॉइंट की जो चर्चा करेंगे, तो नेक्स्ट का जो आपका पॉइंट जो रहेगा, वो रहेगा कि पुर्तगालियों की व्यापारिक नीति। पुर्तगाली लियों की भारत में व्यापार नीति ये ध्यान में रखिएगा। यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट का पॉइंट चलेंगे, ये ध्यान में रखिएगा आप। अब जो नेक्स्ट का जो पॉइंट है, वह पॉइंट है आपका कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात। इस पे भी चर्चा करेंगे कि इन्होंने प्रथम कोठी
फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया, किस प्रकार से इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, इस पे भी चर्चा करेंगे। अगला जो पॉइंट आपका है, जिस पॉइंट की जो चर्चा करेंगे, तो विस्तार की रणनीति अर्थात साम्राज्य विस्तार की रणनीति एवं गोवा पर अधिकार, ये ध्यान में रखिएगा, अधिकार। नेक्स्ट का जो पॉइंट है आपका, तो नेक्स्ट का पॉइंट चलेंगे कि पुर्तगालियों का जो यहां पे साम्राज्य की जो नीति थी, अब साम्राज्य विस्तार की रणनीति एवं गोवा पर अधिकार, अब चलेंगे भारत में पुर्तगाली प्रशासन, भारत में पुर्तगाली प्रशासन। इसके साथ जो 9 जो पॉइंट आपका है वह है कि वायसराय नूनो द कुन्हा, जिसको नीनो द कुन्हा भी कहा जाता है। बस ध्यान में रखिएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले अगर समुद्री मार्ग की, अगर वायसराय की हम लोग बात करते हैं, तो जो समुद्री मार्ग की खोज में जो निकल पड़ा था वह स्पेन निवासी कोलंबस, ये ध्यान में रखिएगा। और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के चक्कर लगाते लगाते लेकिन अचानक तूफानों के बीच उलझ गए और दिशा भटक करके, और वह ईस्ट इंडीज अर्थात अमेरिका के खोज कर दिए। उन्होंने गया तो वहां पे उन्होंने कहा कि तो भारत है, ये भारतीय हैं। तत्पश्चात मालूम पड़ा कि नहीं, ये तो अमेरिका है। अब पुर्तगाल के जो राजा जो थे, जो हैंडी नेविगेटर जिनको कहा जाता था, तो उन्होंने राजकोष समुद्री यात्रा के खोज के लिए भी बना के रखे थे। और सबसे पहला बार्थोलोमेडियाज जो था, वो भारत के समुद्री मार्ग के खोज के लिए वो निकल पड़ा था, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद वास्को डी गामा का आगमन, केब्राल का आगमन, अल्बुकर्क का, अल्मेडा का, नूनो द कुन्हा, इन सभी पॉइंट पे चर्चा करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट का जो पॉइंट है आपका, कि जो नेक्स्ट की जो पॉइंट की जो चर्चा करेंगे, गुजरात के नवाब बहादुर शाह एवं पुर्तगालियों के बीच संबंध, ये ध्यान में रखिएगा। आप इन पॉइंटों को भी आप नोट कर लें तो आपको सुविधाजनक होगा नोट्स बनाने में भी और क्वेश्चन को संग्रह करने में भी। तो चलिए इसको भी मिटा देते हैं। आप लोग नोट कर लिए तो इसे मिटा देते हैं।
अब जो चर्चा करेंगे यहां पे, जो पॉइंट है आपका, वह आपका कि पुर्तगालियों की धार्मिक नीति पुर्तगालियों की धार्मिक नीति एवं इसका उद्देश्य, ये ध्यान में रखिएगा। अगला जो पॉइंट आपका है, वीडियो का पूरा देखें और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अगला जो आपका पॉइंट है वह पॉइंट है कि अकबर एवं पुर्तगाली, अकबर मुगल बादशाह अकबर एवं पुर्तगाली के बीच संबंध, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट का जो पॉइंट की जो चर्चा करेंगे, तो नेक्स्ट का आपका पॉइंट है कि ईसाइयों के संरक्षण, ईसाइयों के संरक्षण हेतु राजनीतिक उद्देश्य या मंशा, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये व्यापार के उद्देश्य से आए भी थे, लेकिन इनके मन में भी ये भी था कि क्यों नहीं ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार भारत में किया जाए, ये ध्यान में भी रखना है। नेक्स्ट का जो पॉइंट है आपका, जहांगीर एवं पुर्तगाली के बीच संबंध, जहांगीर एवं पुर्तगाली के बीच संबंध की भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट का जो आपका पॉइंट है वह है कि अंग्रेजों के प्रति शत्रुता, अंग्रेजों के प्रति शत्रुता। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हो गया, तो उस समय इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम थे और महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों का अधिकार पत्र सौंप दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि जाओ और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करो, कोई भी कंपनियां अर्थात इंग्लैंड की कंपनी तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। और जो अधिकार पत्र था, उस अधिकार पत्र में अकबर के नाम वो अधिकार पत्र था, ये भी ध्यान में रखिएगा। चूंकि 1600 ईस्वी में वहां से निकल पड़ा, 1605 में अकबर का मृत्यु हो गया और 1608 में पहुंचा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत, 1608 ईस्वी में पहुंचा। तो उस समय तो जहांगीर का शासनकाल आ गया। तो जो अधिकार पत्र था, उस अधिकार पत्र में अकबर का नाम था, ये ध्यान में रखिएगा। उसकी भी पूरा चर्चा करेंगे। अंग्रेजों के प्रति शत्रुता, तो जब अंग्रेज भारत में आए तो पुर्तगाली लोग जो थे, इन लोगों के बीच शत्रुता बढ़ गया, कटु संबंध था। इन्हें कंपनी की स्थापना नहीं होने दिया। मुगल बादशाह भी सूरत में जब एक कंपनी का स्थापना करना चाह रहे थे तो मुगल बादशाह इनकार कर गए, क्योंकि पुर्तगाली लोग इतने वर्षों से व्यापार कर रहे हैं, तो उनकी तरफ झुकाव हो गया
इसकी भी चर्चा करेंगे। अब है कि अगला नेक्स्ट का जो पॉइंट कर चर्चा करेंगे, तो हॉकिंग्स, कैप्टन हॉकिंग्स की यात्रा, ये ध्यान में रखिएगा कि कैप्टन हॉकिंस की यात्रा, इस पे भी चर्चा करेंगे। आखिर कौन सा जहाज से आया था, तो ये भी उनका नाम क्या था, उस जहाज का क्या नाम था, इन सभी की चर्चा करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। आप लोग इसे नोट कर लें, नोट कर लिए, मिटा दें, चलिए ठीक है, तो फिर इसे मिटा देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट का पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट का जो पॉइंट है, वह नेक्स्ट का आपका जो पॉइंट है वो मुगल एवं पुर्तगालियों, मुगल एवं पुर्तगालियों के बीच संबंध में सुलझाव, क्योंकि मुगल और पुर्तगालियों के बीच में संबंध, कटु संबंध हो गया था, लेकिन फिर से इन लोगों ने सुलझाव कर लिया था, इसकी भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट का आपका जो पॉइंट है वह है एंगोल पुर्तगाली हाथापाई, या जैसे लड़ाई भी कर सकते हैं, अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच युद्ध। तो एंग्लो पुर्तगाली हाथापाई, अर्थात अंग्रेज पुर्तगाली के बीच युद्ध, इसकी भी चर्चा करेंगे। अब है कि पुर्तगालियों की गतिविधियां, पुर्तगालियों की गतिविधियां, इस पे भी चर्चा करेंगे। पुर्तगालियों की गतिविधियां, ध्यान में रखिएगा, ये सारे पॉइंट पे चर्चा करेंगे, लेकिन पॉइंट पहले जानना जरूरी कि किन पॉइंटों को पहले संग्रह कर ले, किन पॉइंट से प्रश्न पूछा जाता है। अगर ये सभी आप अगर संग्रह कर लिए तो बिल्कुल ही आप एग्जाम में अगर भारत में यूरोपियों के आगमन से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उन प्रश्नों को आसानी से हल कर लीजिएगा, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट का जो पॉइंट जो है वो नेक्स्ट का पॉइंट है कि हुगली पर पुर्तगालियों का अधिकार, हुगली पर पुर्तगालियों का अधिकार, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट का जो पॉइंट है बिल्कुल ही अंतिम, जिसे कह सकते हैं पुर्तगालियों का पतन, ये ध्यान में रखिएगा कि जो अंतिम पॉइंट जो है वह है पुर्तगालियों का पतन। पुर्तगालियों का पतन किन कारणों से हुआ, इस पे भी पूरा चर्चा करेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, ये सभी पॉइंट जो आज आपको बताए हैं, तो इन पॉइंटों को पूरा आप नोट कर लें और ध्यान में रखें कि अगर अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे
तो आप जरूर एक लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो चाहे आपके मित्र हो, चाहे आपके रिलेटिव हो जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इन वीडियो को शेयर कर देते हैं तो उन्हें भी आसानी हो जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। नेक्स्ट के वीडियो में सबसे पहला कि पुर्तगाली जो यहाँ पे चर्चा किए थे कि पृष्ठभूमि पे चर्चा करेंगे, फिर पुर्तगाली पे जितने पॉइंट की चर्चा किए हैं तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें। तो आज इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।